नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज लोकसभा से यानी संसद से एक शक्ति पथ नजर आया। शक्ति पथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए ये कहते हुए कि आप ये मत सोचिएगा कि आप महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है। और लोकसभा में इसके साथ कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण पल है, तथ्यों और तर्कों से सदन को देंगे जानकारी। 25 से 30 साल पहले इसकी जरूरत महसूस हुई और नया आयाम जोड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें सबसे पहले अपने संबोधन में मुख्यतः उन्होंने एक बात यह भी कही कि साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जब हमारी नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं। ये गारंटी है, ये मेरा वादा है। इसके साथ ही क्रेडिट को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप साथ दीजिए इस बिल को लेकर और मैं आपको क्रेडिट का ब्लैंक चेक दूंगा। आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी। उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल
उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जैसे इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द मैन ऑफ मिशन